Hey guys, very good evening to all of you. मैं राम दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं। अड्डा 247 और रविंद्राज आईएएस यूपीएससी के अलग-अलग चीजें, अलग-अलग सेशंस, अलग-अलग बैचेज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली यूपीएससी प्रीलिम्स बैच एंड किया है। लास्ट की 2 क्लासेस बची हैं और वो बैच खत्म होने वाला है और उसके बाद 4 अक्टूबर को उसका एग्जाम है। तो बहुत सारे बच्चे, हमारे यहाँ से सैकड़ों बच्चे उस बैच में पढ़ करके वो एग्जाम देने वाले हैं। और एक और बैच हमने इसके साथ ही लॉन्च किया है। आप लोग में से बहुतों को मैंने पहले भी उसके बारे में बताया है। यस, गुड इवनिंग अंशिका, गुड इवनिंग इंडियन मीडिया फोरम। ओके, ठीक है, आप सबका स्वागत है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो मैं आपको भी फटाफट उस कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ और एक तो वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ। आप सभी ने सुना है कि कल एक और बड़ा एग्जाम है, उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी का आरओ का एग्जाम है। 2016 की परीक्षा थी, ये 2016 की वैकेंसी थी। एग्जाम तब नहीं हो पाया था, बट कल है। और अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में सरकारें अलग अलग परीक्षाएं, एग्जाम्स अब बैक टू बैक करवा रही है। आज ही मैंने सुना है, अभी अखबार में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने अनाउंस किया है कि वो अगले 6 महीने में कई हजार वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो इट मींस यूपीएससी हो गए, अलग अलग स्टेट पीएससी हो गए और बहुत सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो वैकेंसी जब बैक टू बैक देने वाली हैं। और इसलिए अब प्रिपरेशन करने का प्रॉपर टाइम है। हो सकता है कि अब तक आप में से बहुत से लोग ड्यू टू कोरोना या अदर रीजन से सुस्त रहे होंगे। ओके, गुड इवनिंग, हेलो, सभी का स्वागत है। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, सबका स्वागत है बच्चों। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है। हमने एक्सपीरियंस लिया है कि जो यूपीएससी पीएससी लेवल के या सीडीएस सीपीएफ या डिफेंस एग्जाम, जो ऐसे एग्जाम होते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा वेटेज होता है वो होता है किसका? जीएस का। अभी दिल्ली पुलिस का भी आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम आया है, उसमें भी जीएस है, पूरा आधा जीएस है उसके अंदर। एनटीपीसी जीएस, यूपीएससी जीएस, स्टेट पीएससी सारे जीएस, जो स्टेट्स के लोअर एग्जाम होते हैं उनमें भी जीएस। तो उसको ध्यान में रख करके हमने एक स्पेशल जीएस का एनसीईआरटी कोर्स डिजाइन किया है। आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी जीएस की आत्मा होती है। जीएस का जो कोर्स है, उसका जो बेस है वो एनसीईआरटी होता है और इसीलिए हमने यहाँ पर एनसीईआरटी कोर्स ज्वाइन किया है। आपको करना क्या है, मैं आपको कोर्स दिखाता हूँ। adda247.com वेबसाइट पर जाएंगे, यूपीएससी सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ यूपीएससी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा रविंद्र सर का एनसीईआरटी बुनियाद बैच। जी हाँ, बुनियाद बैच है। ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सीडीएस, सीपीएफ, अलग अलग डिफेंस एग्जाम जैसे एनडीए होता है और जो लोअर एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी का, बीईओ एग्जाम हो गया, अभी आरओ का हो रहा है, इस तरह के जितने भी एग्जाम है जिनमें जीएस बड़ी संख्या में आता है, ये उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच है। ठीक है, तो आपको adda247.com स्टोर पे जाना है। वहां पर या तो आप सर्च बार में सीधे एनसीईआरटी टाइप करिए या यूपीएससी सेक्शन में सर्च कर लीजिएगा और ये देखिए, ये आपके सामने आपको दिख रहा है एनसीईआरटी बुनियाद बैच। 2-3 मैं इसकी विशेषताएं बताता हूँ, फिर मैं आप सबके क्वेश्चंस लूंगा। ओके, गुड इवनिंग शैलेश, आशीष, दबरौल किंग, बालाजी, गुड इवनिंग, पारस नाथ, वेलकम। सर पहले जो परचेज किया है उसे तो कंप्लीट करा लीजिए, एसएससी बैच। दोस्त मैं यहाँ पर वो बैचेज ऑलरेडी चल रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे बैचेज। ठीक है, मैं ये दूसरे बैच की बात कर रहा हूँ, लाइव बैच की। ठीक है, ये सीडीएस जीएस का पोर्शन इससे बहुत अच्छे से कवर होने वाला है आपका। सीडीएस का आप देख सकते हैं, पोस्टर पे लिखा हुआ है। तो मैं तुरंत बताने वाला हूँ उस बैच में क्या क्या है, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे हम। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, आप सबका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। देखिए, एनसीईआरटी जीएस का बुनियाद है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बुनियाद बैच। स्पेशलिटीज, बाइलिंगुअल बैच है। आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश, डजंट मैटर, आपको यहाँ पर इक्वली उसका बेनिफिट मिलने वाला है। सारी क्लासेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, 5 सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं और उनके जितने सेक्शंस होते हैं वो सारे सेक्शंस कवर होने वाले हैं, एक बात। दूसरा, सारी क्लासेज रविंद्र सर खुद लेने वाले हैं। जी हाँ, जीएस एनसीईआरटी गुरु रविंद्र सर, आप सबने उनके बारे में सुना होगा। मुखर्जी नगर में क्लासेज चलती हैं, ऑफलाइन अभी नहीं अवेलेबल है और वो पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म से किसी और से जुड़े हैं। तो सारी क्लासेज रविंद्र सर खुद यहाँ पर देने वाले हैं, लाइव देने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको सारी क्लासेज लाइव मिलने वाली है 5 सब्जेक्ट की। 10 अगस्त से यानी कि लगभग 1 महीना पहले से बैच स्टार्ट हो गए हैं और अभी इसमें पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। सैकड़ों बच्चे इसमें अब तक पढ़ रहे हैं और मैं बीच में क्लासेस देखता रहता हूँ। तो बहुत शानदार बैच जा रहा है अब तक। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट चलने वाले हैं इसमें, वो आपको लेक्चर प्लान में दिख जाएगा। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होती है रोज शाम को 7 से 9 बजे। अब जो बड़ा मुद्दा आता है कि सर
क्लासेस बहुत अच्छी हैं। आप यहाँ पे नीचे आपको डेमो भी दिख जाएगा, अगर आप इसे क्लास को भी देख लेंगे, देखिए मैं यहाँ प्ले कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, आपको डेमो का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये क्लासेस होती है रविंद्र सर की। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसी को भी जूम आउट करके आप इस पूरी क्लास का डेमो देख सकते हैं, और ऐसी और भी कई क्लासेस इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। अब बात करें इसके बाद की फीस की, इस बैच की फीस कितनी है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 9299 ये फीस है। ऑलरेडी ये 20-25 हजार का कोर्स होता है जनरली ऑफलाइन में, लेकिन यहाँ पर ऑफर दिया हुआ है। और व्यू ऑफर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड लगाना है, NCGS कोड। पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालते ही आपको एक और ऑफर दिख जाएगा, जैसे मैं अपने अगर ईमेल आईडी डालता हूं, देखिए आपने अपनी ईमेल आईडी डाली, जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर आ गया 55% APL 2020 का ऑफर, और आपने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करते ही ये फीस हो गई 4184, जी हाँ 4184 रुपए मात्र की फीस हो गई है। इसमें आपको कंप्लीट बैच, पूरा 6 महीने का बैच है ये, वो मिलने वाला है, और इसकी वैलिडिटी 1 साल तक जाने वाली है, यानी कि अगले 1 साल तक ये सारे क्लासेस को आप बार बार देख सकते हैं, अपने ऐप के अंदर बार बार देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक बेनिफिट और दिया है, यहाँ पर EMI की व्यवस्था की गई है अड्डा 247 और रविंद्राज IAS की तरफ से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप EMI का भी ऑप्शन चुनते हैं और अगर आप 2 साल की भी EMI लेते हैं तो भी आपको मंथली 214 रुपए पे करके भी ये बैच इजीली मिल जाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने की EMI की व्यवस्था चुन सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बैच में थोड़ी सी कुछ और बातें करें तो नंबर 1, ओके, वेलकम टू ऑल न्यू गाइस। मैं क्वेश्चंस भी लूंगा आप सभी के। पहली बात, हम सबको पता है कि NCERT इज द सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। कोई भी परीक्षा जिसमें GS है, अगर आपको उसकी तैयारी शुरू करनी है तो NCERT सबसे सरल और सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की किताबें हैं, भारत सरकार की बुक्स होती हैं, ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है, स्कूल के बच्चों के लिए होती है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। अब यहाँ पर आपको NCERT किताब पढ़ाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आप सब ऑलरेडी 12वीं पास करके आ चुके हो। ठीक है, लेकिन उन बुक्स का एग्जामिनेशन के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको सब अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता NCERT की क्या है कि 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT से होते हैं। जी हाँ, अगर आप IAS प्रीलिम्स की भी बात करोगे, स्टेट PSCs की बात करोगे, CDS, CPF, NDA, अलग अलग लोअर एग्जामिनेशंस हैं, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में NCERT से क्वेश्चंस होते हैं, और इसीलिए ये बैच डिजाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद सारी क्लासेस कर लेने वाले मैं बता चुका हूँ आपको, लगभग 250 घंटे का ये बैच जाने वाला है, 250 प्लस घंटे का। 5 सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं, मैंने यहाँ बताया आपको। पॉलिटी, उसका सारे सेक्शंस, इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके भी सारे सेक्शंस, इंडियन हिस्ट्री के तीनों पोर्शन, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, और चौथा जो उसका सब पोर्शन होता है आर्ट एंड कल्चर, सब कवर होगा। इसी प्रकार इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ कवर होने वाले बैच में। तो बहुत ही बेहतरीन बैच है अपने आप में। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, आपने 12th पास किया हो, आपने अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और आप IAS के बारे में सोच रहे हैं, तो सबकी तैयारी NCERT से होती है, और ऐसे में ये बैच आपके लिए है। सेम एज अगर आप डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी का शौक है आपको, CDS, CPF, NDA आदि का, तो भी ये बैच आपके लिए है, क्योंकि उसमें GS एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और GS के लिए आपको चाहिए NCERT। मैंने बताया था अभी पीछे हम लोगों ने रिंकू लाठर IPS सेलेक्टेड इस बार जो हुए 2019 में हमारे इसी बैच से, उनका इंटरव्यू भी हुआ था, तो आप सबने देखा था, उन्होंने कहा था NCERT इज द बाइबल बुक फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। तो आपको ये क्लासेस आपको यहाँ बहुत अच्छे से मिलने वाली है। ठीक है, मैं एक बार आपको इसमें एक चीज और दिखाता हूँ, लेक्चर प्लान। हम लोगों ने एक एक लेक्चर को बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया है। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक द स्टडी प्लान फॉर ईयर। जो बच्चे नए जुड़े मैं उनको बता दूं, आपको क्या करना है, adda247.com के स्टोर पर जाना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में केवल लिखना है NCERT। ठीक है, और आपके सामने ये आगे NCERT लाइव ऑनलाइन क्लासेज, ये NCERT बुनियाद बैच। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके सामने ये बैच आपको दिख रहा है, इसमें चेक द स्टडी प्लान, इस पर आप क्लिक करेंगे जब,
तो इस स्टडी प्लान का पीडीएफ, डिटेल्ड पीडीएफ एक नई विंडो में खुल जाएगा और इसमें हमने एक एक लेक्चर डिजाइन किया है, टॉपिक वाइज डिजाइन किया है, ताकि समय आपका बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और आप साइंटिफिकली बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ते चले जाए। इस बैच की विशेषता क्या होती है? ओके, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मैं अभी उन पे आऊंगा। इस बैच की विशेषता होती है कि हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो इस बैच में आया है वो अपने लेवल पर 0 है और हमको उसको पीसीएस और यूपीएससी लेवल को उठाना है, ठीक है। तो ये हम मान के चलते हैं। ये देखिए आपके सामने लेक्चर प्लान खुल गया है। पहला बैच जो पॉलिटी का अभी चल रहा है, एक एक चीजें यहाँ पर दी हुई है, एक एक लेक्चर के टॉपिक्स दिए हुए हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक्चुअल में स्टेट क्या है? बहुत लोग भ्रम में रहते हैं कि आर्टिकल 12 कुछ और कहता है, अगर आर्टिकल 30 के ऊपर जाना शुरू करेंगे तो वो कुछ और कह रहा होता है। कोई कहता है एलआईसी भी स्टेट है, कोई कहता है भारत सरकार स्टेट है, उत्तर प्रदेश भी स्टेट है। तो क्या है स्टेट? क्या फर्क है इंडिपेंडेंट, लिबर्टी, फ्रीडम इन शब्दों के अंदर? एक जैसे देखते हैं, सबको आजादी ही लगती है, पर क्या वास्तव में ये आजादी है? सेकुलरिज्म क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट क्या है? क्या पीएम गवर्नमेंट है या राष्ट्रपति गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट गवर्नमेंट है? तो ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते और उन कॉन्सेप्ट के बिना आप यूपीएससी द्वारा कराए जाने वाला कोई भी एग्जाम, चाहे वो आईएएस आईपीएस की परीक्षा हो, चाहे वो एनडीए की परीक्षा हो, चाहे सीडीएस की, सीपीएफ की परीक्षा हो, या अलग अलग और डिफेंस एग्जामिनेशन हो, या स्टेट पीएससी, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, बिहार, राजस्थान, झारखंड इत्यादि के हो, बिना एनसीईआरटी और बिना जीएस पर स्ट्रॉन्ग पकड़ के, बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आप उन एग्जाम्स में आसानी से क्रैक आउट नहीं कर सकते हैं, ये मान करके चलिए, ठीक है। तो मैंने फिर से बता दिया है, एनसीईआरटी बैच है, आपको दिख रहा है adda247.com स्टोर पर, मात्र 4184 रुपए में अभी अवेलेबल है ये बैच और स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार जाएं, पहले इसका लेक्चर प्लान देखिए, फिर नीचे यहाँ पे डेमो क्लास दिया हुआ है, आप इस डेमो क्लास को देखिए। मैं यहाँ पे इसको प्ले कर रहा हूँ और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये क्लासेस सर डिजाइन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू डिजाइन करते हैं। तो आप सभी बस डेमो को देखें, लेक्चर प्लान को सुने और उसके बाद इस बैच को एज सुन एज पॉसिबल बाई करें, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे लाइव क्लासेस उतनी आपकी कम होती चली जाएंगी और फिर आप लाइव डिस्कशन, लाइव चैट नहीं कर पाएंगे सर के साथ, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स वगैरह आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा, हम लोग उसको लेते रहेंगे। अभिषेक कुमार, मेक इट फ्री, डियर इट्स लाइक फ्री। 25,000 का जो बैच है ओवरऑल ऑलरेडी आपको यहाँ पे 4,184 रुपए में मिल रहा है और उसके अंदर भी यहाँ ईएमआई की व्यवस्था है। पर मंथ आप 214 रुपए के अंदर इस बैच को ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे कम फीस शायद ही कोई कर सकता होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग डेमो देखिए इसका, आज ही इस बैच को बाय करें। जल्दी हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।